नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। बागेश्वर नगर के मंडलसेरा वार्ड में जल भराव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहां बारिश के मौसम में कुंती नाला तूफान पर आने से लोगों के घरों में पानी घुसता है, जिसकी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है। कुंती नाला का पानी सड़कों पर लोगों के घरों में फैला रहता है, सड़कों पर फैला रहता है। इस पानी की निकासी की जगह भी यहाँ नहीं है कि पानी यहाँ से निकल सके। इसके लिए अभी तक कोई ठोस उपाय प्रशासन द्वारा नहीं किए गए हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए बीते दिनों जिला अधिकारी ने यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने संबंधित विभागों को अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, लेकिन बावजूद उसके एक हफ्ते बाद भी अभी तक इस पर किसी प्रकार की हलचल नहीं दिखा रही है और इस दिशा में यहाँ पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। चलिए सुनते हैं वहाँ के रहवासियों से कि क्या है उनका कहना। करीब 20 वर्षों से ऊपर ही हो गए हैं। मंडलसेरा में जल भराव की समस्या एक प्रमुख समस्या है और हम देखते हुए आ रहे हैं मंडलसेरा में कोई एक ठोस कदम नहीं उठाया गया है सरकार के द्वारा। जैसे कि इसके सीवेज का एक बढ़िया से एक ट्रीटमेंट हो सकता था, लेकिन सरकार के द्वारा हमेशा वादे तो किए जाते हैं, लेकिन इस जल भराव की समस्या को दुरुस्त करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। देख रहे हैं जी, ये कार्रवाई तो जो आदेश डीएम साहिबा ने किया था ये तो ठंडे बस्ते में ही जा चुकी है हमारे अनुसार, क्योंकि न ही जो अतिक्रमण है वो चिन्हीकरण हुआ है और न ही उस पर कोई भी अग्रिम कार्रवाई नहीं हुई है। वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में जा चुका है। ठीक है, तो इस पर हमारे चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता बागेश्वर से कमल कांडपाल। यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कमल जी कि यहाँ पर जो भी चीजें हुई हैं, अतिक्रमण, पानी का जल भराव हुआ है, लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। स्कूल की बात करें तो यहाँ पर बच्चे सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सारी समस्या है और क्या क्या चीजें इस गाँव में लोगों को किन किन चीजों से वंचित रहना पड़ रहा है, विस्तार से बताइएगा। कमल कांडपाल जी, आपकी अब ऑडियो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां पर बेसिक यानी कि जो मूलभूत सुविधा है उसी से लोग यहाँ पर वंचित नजर आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो यहाँ के रहन सहन की बात हो, यहाँ पर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने संबंधित विभागों को अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन बावजूद उसके एक हफ्ते बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की हलचल इस दिशा में नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि पानी को लेकर, जल भराव को लेकर, साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षा को लेकर, स्कूलों को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर, तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी समस्या हैं जिनको जो गांव के लोग हैं जो इससे वंचित नजर आ रहे हैं और इस पर चर्चा के लिए कमल जी जुड़ चुके हैं। कमल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी मैम, आवाज मैं आपकी आवाज सुन जी कमल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ समस्या यहाँ पर गांव के लोगों को देखने को मिल रही हैं और अभी तक कहाँ तक ये मामला पहुंचा है, कहाँ तक शिकायत जा चुकी है? मैम, इसमें लगातार ये मंडलसेरा बागेश्वर नगर पालिका का इलाका है, बागेश्वर नगर पालिका से जुड़ा हुआ इलाका है और बागेश्वर नगर पालिका का मंडलसेरा वार्ड लंबे समय से यहाँ पर की समस्या बनी हुई है जी। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं भरा हुआ है। लोगों द्वारा लगातार इस पर अपनी बातें रखी जा चुकी है। डीएम हफ्ते यहाँ पे दौरा किया था, को चिन्हित कर सड़क पे नाली बनाने की, अभी तक उस कोई कार्य नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों में नाराजगी बढ़ते जा रही है। ठीक है, अभी तक कहाँ तक लोग पहुंचे अपनी शिकायत लेकर, किनके लोगों तक शिकायत पहुंच चुकी है, नगर पालिका का क्या एक्शन है? यहाँ पे पता चला है कि अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे इस क्षेत्र में यहाँ और निरीक्षण करके गए हैं, उसके बाद का क्या एक्शन नजर आ रहा है? मैम, उसके बाद एक्शन तो यहाँ पर बहुत एक्शन नहीं हुआ। जैसे कि जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे आके आदेश दिए तुरंत इस पर कार्रवाई हो, उसके बाद चिन्हित अतिक्रमण को केवल चिन्हित किया गया, लेकिन तोड़ने की कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई। हालात अभी भी दस्तखत बने हुए हैं और किसी भी बारिश में आप मेरे पीछे देख सकते हैं पानी से भरे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कहना है?
लोगों से यहाँ पे आपको आता हूँ, क्या कहना चाहिए यहाँ पे जो लगातार ये जल भराव की समस्या बनी हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? शासन के वो देने के बावजूद यहाँ पे सीएम बनी हुई है, कोई भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए आगे को क्या होता है। बाकी धन्यवाद। कमल जी, जब आपने लोगों से वहां पर बात की होगी तो वहां पर क्या कुछ कंक्लूजन निकला? क्या लोगों का कहना है? कहाँ तक शिकायत गई है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैम, इसकी शिकायत अभी तक डीएम कार्यालय तक गई है और जिलाधिकारी तक इसकी शिकायत। क्या एक्शन रहा है? जिलाधिकारी क्या एक्शन रहा है? जिलाधिकारी ने दौरा कर संबंधित विभागों को, नगर पालिका, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी को कहा गया था कि रोड के किनारे जो भी अतिक्रमण हुए हैं उनको और रोड के किनारे नालियां बनाई जाए, इससे इसको समाधान किया जाए। बड़ा नहीं लिया गया। ठीक है, तो यानी कि पानी है, सड़क है, जल भराव है, स्कूलों को लेकर समस्या है और किसी का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी जी। तो आगे का यहाँ पर अगर हम पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है, जो उसका क्या एक्शन है? जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कमल जी कि यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, जो यहाँ पर ध्यान दे रहे, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ ये इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है? मैम, बीते सप्ताह जिलाधिकारी के साथ विधायक मारुति दास ने भी यहाँ पे भ्रमण किया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन जिस प्रकार से जैसे आश्वासन दिए गए उस प्रकार से तुरंत कार्रवाई ठीक है कमल जी, हमारे साथ गौरव कुमार दास विधायक प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। गौरव कुमार दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद मैम। गौरव कुमार दास जी, मैं जानना चाहती हूँ कि बागेश्वर नगर के मंडल सेरा वार्ड में जल भराव की समस्या है। जल भराव के साथ साथ यहाँ पर जब बारिश होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, रोडें, सड़क से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल में यहाँ पर पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर भी कोई अलर्टनेस नहीं है, यानी कि किसी का भी ध्यान इस तरफ केंद्रित नजर नहीं आ रहा है। क्या आपके संज्ञान में है ये मामला? किसके लिए आपका प्रश्न? मैं आपसे पूछ रही हूँ गौरव कुमार दास जी। जी, मैं जानना चाह रही हूँ कि बागेश्वर नगर के मंडल सेरा वार्ड में जल भराव की समस्या है, ठीक है, उसको लेकर ये आपके संज्ञान में है ये मामला? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, तो इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है जो अभी तक नहीं लिया गया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब अभी ये जो नगर पालिका जब बनी है, अभी नगर पालिका का परिसीमन हुआ है, तो नगर पालिका का जो परिसीमन का जो क्षेत्र है वो अभी ये 2018 का जब चुनाव हुआ इसमें यह नगर पालिका का परिसीमन बढ़ा, जिसमें जो मंडल सेरा का इलाका है, पीपल चौक का इलाका है, जितना भी ये जो जीतनगर से लगा हुआ इलाका है, वो ये सब अब नगर पालिका में जुड़ा है। उससे पहले ये पूरा गांव हुआ करता था और माननीय विधायक जी, जब हमारे पिताजी मिस्टर चंदन रामदास जी जब 2007 में पहली बार यहाँ पर विधायक बने, तो उन्होंने पहली बार, क्योंकि ग्रामीणों की मांग थी कि ग्रामीणों के लिए बाइक गाड़ी जाने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हमें सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। तो हमारे माननीय विधायक जी ने उक्त जीतनगर क्षेत्र को पूरा सड़क से जोड़ा। आज पूरा मंडल सेरा, आज पूरा बाईपास होते हुए वहां पर सड़क से जुड़ गया है और जीतनगर के बीचों बीच होते हुए सड़क जा रही है। क्योंकि विगत कुछ वर्षों से क्या हुआ कि थोड़ा सा अनियमित वहां पर निर्माण हुए। अब आज क्या हुआ कि जो चूंकि अब मंडल सेरा की आबादी जो कभी 5,000 हुआ करती थी, आज 15 से 20,000 की आबादी है। लेकिन वहां पर आज जो भी ऊपर से बरसात का पानी आता है वो सारा का सारा अब कहीं ना कहीं जाता है और उसके लिए निकासी के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है। लोगों से हमने पहले भी मांग की थी कि अगर आप हमें जन सहयोग की भी आवश्यकता होगी क्या गौरव कुमार दास जी? क्या कहा आपने? अतिक्रमण को लेकर भी वहाँ पे कई अतिक्रमण भी ऐसे सामने आए हैं, जनता का वहाँ कहना है कि अतिक्रमण है बहुत सारे, उस पर लेकर भी कोई एक्शन नहीं किया गया। अभी आप जानते हैं कि अप्रैल में हमारे पिताजी की जब मृत्यु हुई और पार्टी ने हमारी माताजी को इस बार टिकट दिया और हमने जब गांव वालों ने हमसे कहा कि भैया ये समस्या है, हमने कहा कि हम आपका पूरा निदान करेंगे इसका। जैसी माताजी अभी 8 सितंबर को जीती और 23 अभी तारीख को
उन्होंने शपथ ग्रहण की, तुरंत हमने वहां पर जाके जो वादा हमने वहां की जनता से किया था, तो जिलाधिकारी माननीय विधायक अपने विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय श्रीमती पार्वती दास जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी और जितने विभागीय अधिकारी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन है, चाहे सिंचाई के एक्सीएन है, चाहे लघु सिंचाई के एक्सीएन है, नगर पालिका के अध्यक्ष उस दिन वहां पर थे, ईओ साहब वहां पर मौजूद थे। तो जितना प्रशासन तंत्र है सब ने वहां पर औचक निरीक्षण किया है। पूरा हम लोग जहाँ जो पानी की मुख्य समस्या है उनको हम पूरा लेते हुए वहां से गए हैं, पूरा अंतिम मोड़ तक जहाँ पर वो रोड मिलनी है। जी, निरीक्षण के बाद मैं जानना चाह रही हूँ, इस पर आगे की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? अब जब निरीक्षण हुआ है तो मुझे, जब मैंने पता किया, क्योंकि मुझे उसके बाद विभागीय काम से हम लोग देहरादून आ गए थे, तो अभी जब हमने पता किया तो पीडब्ल्यूडी ने क्या किया है, पीडब्ल्यूडी और जो प्रशासन है उन्होंने चिन्हीकरण किया है कि जो सड़क जो 7 मीटर की जो पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है, मानक है, वो वहां पर क्या हुआ कि काफी कई जगह पर वो 3, 3.5, 4 मीटर रह चुकी है। तो पीडब्ल्यूडी अपना पूरा सड़क जो है उसको बनाएगी और उसके साथ साथ जो पानी की निकासी होगी, दोनों तरफ नालियां होंगी और जिस तरीके से पानी का जो निकासी है पूरा वहां से सरयू नदी में उसको मिलाया जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी को उसके लिए निर्देशित किया था, पीडब्ल्यूडी ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। ठीक है, यानी कि मैं मान के चलूं कि अब वहां के लोगों को कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद विकास के तौर पर अगर वहां पे देखें तो अच्छी सुविधा मिल पाएगी लोगों को, क्योंकि जन सहयोग के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता है। और जनता ने भी हमको वादा किया था कि आप एक बार इनिशिएटिव लीजिए और हम आपको पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रशासन और जनता को जब हमने आपस में बैठाया तो ये सामने आया कि निकासी के लिए लोगों की जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी लोग वहां पर जगह देने को तैयार है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव कुमार दास जी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर विकास हो और जनता को उसका लाभ भी पहुंचे। तो बागेश्वर नगर के मंडलसेरा वार्ड में जल भराव की समस्या बढ़ती जा रही है। बारिश के मौसम में कुंती नाला तूफान पर आने से लोगों के घरों में पानी घुसता है, जिसकी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। व्यवस्था के नाम पर ये गांव जो मूलभूत सुविधा होती है, यानी कि पानी, सड़क, इन सब चीजों से भी लोग यहाँ पर वंचित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कमल जी जुड़े हुए हैं। कमल जी, जैसा कि गौरव कुमार दास जी ने कहा है कि यहाँ पर हमने निरीक्षण किया हुआ है इस गांव में जाकर, साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हुई। क्या लगता है आपको, सच में यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है इस ओर? जी मैम, ध्यान तो कहने की दिया तो जा रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारी केवल कभी कभी यहाँ पर आते हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए उसको भूल जाते हैं। तो जितनी तेजी से, जितनी बड़ी समस्या है उतनी तेजी से कार्य होना चाहिए, सारी तरह पर नहीं हो रहा है, इतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर गौरव कुमार दास जी का कहना है कि अधिकारियों के साथ वहाँ पे दौरा हुआ है, निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के बाद यहाँ पर लिस्टिंग होगी, जो भी विकास से वंचित चीजें हैं उनको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। सड़क से लेकर पानी, उन्होंने एक बाईपास का भी जिक्र किया कि बाईपास गया हुआ है, जो पहले नहीं हुआ करता था, वहां पे बनाया गया है। और उनका कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है विकास के तौर पर जो भी समस्याएं हो रही हैं, अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें और भी जो जल भराव है वहां पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, ये सारी चीजें उनका कहना है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी, तो वहां के लोगों का क्या कहना है? क्या सच में ये जनप्रतिनिधि जो हैं ये इनका ध्यान आकर्षित होता हुआ नजर आ रहा है? समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, ठीक है कमल जी, हमारे साथ उमेश उपाध्याय सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। उमेश उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। उमेश उपाध्याय जी, जी आ रही आवाज है। उमेश उपाध्याय जी, यहाँ बागेश्वर नगर के मंडलसेरा वार्ड में जल भराव की समस्या है, बहुत सारी समस्याओं का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। क्या आप इस मामले को जानते हैं? संज्ञान में है ये मामला आपके? मैं स्वयं भी इस परेशानी से ग्रसित हूँ, मेरा घर भी स्वयं मंडलसेरा में ही है और बीते 15-20 सालों से ये समस्या लगातार हमें झेलनी पड़ती है। तो जिसका बार बार प्रशासन एक तौर पे जब आपदा होती है तो संज्ञान लेने आती है, लेकिन उसके बाद से इस पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन अभी हाल ही में डीएम महोदय का प्रशासन का दौरा दोबारा हुआ है। हमें उम्मीद तो थी कि जैसे ही उनका दौरा हुआ था 1 हफ्ते में निस्तारीकरण के आदेश दिए गए थे, अतिक्रमण कार्यों पर चिन्हित कार्रवाई की बात हुई थी और डीएम मैडम का ये कहना था कि प्रशासन के साथ साथ हमें जनता का सहयोग भी चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जनता तो हम सहयोग के लिए बैठी हुई है 15 सालों से, लेकिन उसके बाद भी अभी तक न जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान दिया, न प्रशासन ने ध्यान दिया।
तो हम ये कहना चाहते जो गधेरे की जो बात कर रहे थे कि गधेरा जो अपने जो रौद्र रूप ले रहा है उसमें पब्लिक ने उसमें अगर अतिक्रमण किया है तो वो समय के साथ साथ प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए था। और अगर अभी किया है अतिक्रमण करे तो उसको तोड़ना चाह रही है तो वैकल्पिक व्यवस्था देनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश जी, मैं जानना चाह रही हूँ जैसे आपने नाले का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि लोगों को ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद ही समस्या का निराकरण होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब लोगों को समस्या हुई तो लोग कहाँ तक पहुंचे, और अगर पहुंचे तो क्या उनकी बात नहीं सुनी गई? मैम ये जब समस्या आई पहले तो ये समस्या ऐसी है जैसे आपदा अगर आती रात के 2 बजे करीब, मुझे खुद याद है कि हमने रात के 2 बजे घर के बाहर गेट का रास्ता बंद किया हुआ पत्थरों से और लोगों पब्लिक ने भी ये मामला जूझा है। लेकिन उसके बाद प्रशासन जब भी आता है बात यहीं तक होती है मैम, अतिक्रमणकारी का चिन्हितकारी की बात आती है और आगे इसको विधानसभा में बात ले जाने की बात होती है, लेकिन ये मुद्दा अभी तक विकास के पटल पर नहीं आ पाया है। तो मैं तो खुद 15 सालों से देख रहा हूँ इस क्षेत्र में और बस मैं यही कह रहा हूँ कि कम से कम इसकी आवाज उठानी पड़ेगी ना, आगे इसको आना पड़ेगा। हमने तो हर बार देखिए धरना प्रदर्शन भी किया, आगे डीएम मंडल से मिलने भी गए, उसके बाद हमारी पहल पर ही वो लोग यहाँ आए, क्षेत्र का भ्रमण हुआ, अभी हमारे माननीय विधायिका महोदया भी यहाँ पे आई, सभी लोग आए थे। हम ये चाहते हैं कि एक इसकी जो है एक निश्चित ध्यान की ओर जाए, मतलब लक्ष्य की तरफ जाए, बातें ना हो इसमें ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारियों का तो दौरा हुआ, वहां पर निरीक्षण किया गया अतिक्रमण को लेकर, पानी को लेकर, सड़क को लेकर, ऐसा गौरव कुमार दास जी कह रहे हैं कि निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद का क्या प्रोसेस हुआ अभी तक का? निरीक्षण के बाद मैडम देखिए जहाँ तक मुझे जानकारी में है अतिक्रमण के खाली चिन्ह लगे हुए हैं, उसके बाद से कोई जानकारी नहीं। और चिन्ह केवल पहली बार नहीं लगे हैं मैडम, ये लगभग 15-20 सालों से ये माननीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जी का क्षेत्र रहा है और उन्होंने इसमें इस क्षेत्र को ध्यान आकर्षण किया है, हर बार अपनी बातों में भी ध्यान आकर्षण किया है, उनके विकास के मुद्दों पर भी उठाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये अभी भी आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं कि कितना इस विकास इसमें हुआ है और कितना ये क्षेत्र उससे टूटा हुआ है। क्या उम्मीद लगती है उमेश जी आपको, कैसी उम्मीद लगती है, कब तक समस्याओं का निराकरण हो पाएगा? योग के लिए पूरी तैयार है। अगर किसी का अतिक्रमण हुआ है वो भी चाहता है कि कोई बात नहीं है, अतिक्रमण आप मेरा है तोड़िए, लेकिन उसको कम से कम आप एक मार्ग पर लाइए। हम ये चाहते हैं कि कम से कम इस मुद्दे का एक सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। या तो वो गधेरे का मार्ग तय कर दीजिए या अतिक्रमण जिन्होंने किया है उसको अगर आप कहते हैं अतिक्रमण है तो देखिए जिस समय वो अतिक्रमण चल रहा था उस समय आपकी सरकार की हुई थी 15 सालों से, तो आप यहाँ पे विधायक थे तो आपने उसमें देखना चाहिए था। तो मास्टर प्लान के तहत पहले से, यानी कि पहले से कोई ध्यान नहीं दिया गया यहाँ पर? नहीं दिया गया, 15-20 सालों से कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है ठीक है। और मंडलसेरा क्षेत्र में हाल ही में 2019 में उसको नगरपालिका में शामिल किया गया है, तो एक खाली अभी शामिल किया गया है खाली, लेकिन शामिल करते हुए शहर के रूप में भी गांव बन के रह चुका है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर शामिल किया है तो एक मास्टर प्लान लागू किया जाए, प्लान कुछ हो, मतलब खाली बातें ना हो, प्लानिंग हो, प्लानिंग के तहत कार्य हो और जनता के सुझाव इसमें लिए जाए। एक कमेटी बनाई जाए जनता के इसमें मेंबर रहे जो वहाँ पर लोगों के जो लोकल लोग वहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश जी, हम उम्मीद करते हैं आपकी समस्या जल्द से जल्द हल हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। मैं कमल जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि उमेश जी ने बताया कि यहाँ पर जो अतिक्रमण हुए हैं वो बहुत पहले से हुए हैं, उसको पहले से ध्यान नहीं दिया गया इसके ऊपर, अभी अचानक से ध्यान आ रहा है, तो यहाँ पर लोगों को समस्या होगी अतिक्रमण हटाने में। जो अतिक्रमण हटाएंगे और जो हटेंगे वहां से उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैम, लंबे समय से जब ये सड़क बनी उसके बाद से लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण कर दिया था, लेकिन उस तरफ प्रशासन का कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन अभी लोगों का कहना है, अभी समर्थन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पानी के समाधान हो, वो अतिक्रमण तोड़ने पे तैयार है लोग, बस प्रशासन कार्रवाई शुरू नहीं कर पा रही है। यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा विरोध नहीं है कि अतिक्रमण मत तोड़िए, ऐसा कोई बड़ा विरोध यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा अतिक्रमण नहीं है कि रोड पे है, ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है। थोड़ा बहुत किसी का गेट, किसी ने थोड़ा रास्ता बना दिया है तो ज्यादा अतिक्रमण है, इतना अतिक्रमण नहीं है। यानी कि पहले से जो अतिक्रमण हुए हैं उस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं था। अचानक से जब पानी के निकलने की समस्या आने लगी, सड़क की समस्या आने लगी, उसके बाद यहाँ पे अतिक्रमण पे भी ध्यान दिया गया। जी जी जी। उसके पहले से जो पहले की सरकार थी उस पे ध्यान नहीं दी गई। जी जी ठीक है, हमारे साथ हयात सिंह परिहार जुड़ चुके हैं, ईओ नगर पालिका। हयात सिंह परिहार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी जी जी, नमस्कार मैडम। हयात सिंह जी, ये मंडलसेरा वार्ड में जल भराव की समस्या है, आपको इस बारे में पता है? जल भराव का मैडम पता तो है, मैं कितनी बार इसमें काम भी कर चुका हूँ। अतिक्रमण भी है वहाँ पर?
अतिक्रमण तो मैम रोड में पीडब्ल्यूडी के रोड में है ना, और सड़क में गड्ढे भी हैं। तो सड़क अभी मैम जो है पीडब्ल्यूडी के अधीन है ये सड़क है मैम। तो कब तक बन पाएगी? जी, कब तक सड़क बन पाएगी? कब तक जल भराव खत्म होगा और कब तक अतिक्रमण खत्म होगा? सड़क जो है पीडब्ल्यूडी बनाएगी ना मैम। जल भराव की समस्या नगर पालिका की वहाँ पर क्या ड्यूटी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और आप वहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं? नगर पालिका की ड्यूटी है मैम वहाँ पर साफ सफाई करना, कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना। हाँ। तो ये जो है डीएम मैडम ने हमें एक आदेश करा था कि अधिशासी अधिकारी लोक निर्माण विभाग बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर, अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड बागेश्वर। तो मैम इसमें जो है हमारा रोल क्या था कि साफ सफाई करने का था। पीडब्ल्यूडी जो है जैसे उनके गड्ढे का पानी अगर इसमें आता है, बाढ़ आती है, तो पीडब्ल्यूडी बोर्ड से उसको सफाई करेगी। जनता की समस्या है हयात सिंह जी, जनता की समस्या है कि यहाँ पर गंदगी बहुत है, गंदगी की वजह से ही ज्यादातर जल भराव हो रहा है। तो गंदगी तो आपके अंडर में आ रही है ना? गंदगी की वजह से जल भराव होने का सवाल ही नहीं है। वहाँ पे लोगों से बातचीत हुई है कि डेली सफाई नहीं होती है, डेली सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है, और वहाँ पे इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज को आप वहाँ पे जाके देखेंगे तब समझ में आएगा। गए नहीं होंगे आप वहाँ पे, देखे ही नहीं होंगे। मैं काफी बार गया हूँ मैम, मेरे उसमें इंटरव्यू आया है, मैं कितनी बार गया हूँ वहाँ पर, ऐसा नहीं गया है। मैं काफी बार गया हुआ हूँ। मेरे आज जल भराव में उसकी वीडियो भी मेरे पास है, जल भराव जो वक्त हमने क्या काम किया था, उस सारी वीडियो मेरे पास थी। ठीक है, तो हम आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं सफाई को लेकर वहाँ पर? उम्मीद मैम सफाई तो हमें करनी पड़ेगी, सफाई करना मेरा परम दायित्व है ना। सफाई जो भी मेरे लायक सफाई होगी, जो आपकी ड्यूटी है हयात सिंह जी, जो आपकी ड्यूटी है उसको निभाना वहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। वहाँ पर बिल्कुल भी लोगों का कहना है, देखिए यहाँ पर हमारे सामने तस्वीर आई है, वीडियोस आई हैं, लोगों से बात हुई है, लोग वहाँ के कह रहे हैं ऐसी समस्या है, तब हम आपसे बात कर रहे हैं। वो ठीक है, सुबह मान लो पुलिस के गड्ढे का नाला जब रोड में बह जाता है, उसमें क्या सफाई करूंगा तो बताइए मेरे को। नाला प्रॉपर नाली बनी होती है, उसका प्रॉपर डामर हुआ होता है, अगर नाली की सफाई न हो गई होती तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होता ना। ठीक है, यानी कि आपकी यहाँ पर कोई भी ड्यूटी नहीं है, जो भी गंदगी हो रही है वो नाले की वजह से हो रही है बस। जी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम आगे आपके ऊपर के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी यहाँ पर ड्यूटी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हयात सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो मंडलसेरा वार्ड में जल भराव की समस्या है, समस्या के साथ साथ यहाँ पर स्कूल की समस्या है, सड़कें खराब हैं, बारिश का पानी बढ़ता है, लोगों को समस्या होती है। बात यहाँ पर यह है कि लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है, संबंधित अधिकारी हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, किसी का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित होता कभी भी नजर नहीं आ रहा है। निरीक्षण किया जा रहा है, यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर जगह चिन्हित की गई है, लेकिन वास्तव में जो यहाँ पर सल्यूशन निकलना चाहिए वो सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। देखना ये होगा कि आखिर कब तक समस्याओं का निराकरण हो पाएगा, समस्याओं का सल्यूशन मिल पाएगा, और यहाँ के लोग जो मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, कब तक इनको ये सुविधा मिल पाएगी। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।